जीने की राह P11 अर्थात गुप्त ज्ञान जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं, वह नहीं मिला क्योंकि यजुर्वेद 40 मंत्र 10वें तथा चारों वेदों का सारांश रूप भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में कहा है कि जो यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत ज्ञान स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परमाक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है, वह तत्व ज्ञान अर्थात सूक्ष्म वेद है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि उस तत्वज्ञान को तू तत्वज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, निम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी तुझे तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि तत्वज्ञान न वेदों में है और न ही गीता शास्त्र में। यदि होता तो एक अध्याय और बोल देता, कह देता कि तत्वज्ञान उस अध्याय में पढ़े। संत गरीबदास जी ने मन के बहाने मानव शरीरधारी प्राणियों को समझाया है कि वह निर्गुण रासा अर्थात तत्वज्ञान न मिलने के कारण काल ब्रह्म की साधना करके आप जी करोड़ों जन्मों में राजा बने। फिर भी मन की इच्छा समाप्त नहीं हुई क्योंकि राजा सोचता है कि स्वर्ग में सुख है, यहाँ राज में कोई सुख चैन नहीं है, शांति नहीं है। रासा का भावार्थ निर्गुण का अर्थ है कि वह वस्तु तो है परंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा। वृक्ष के बीज में फल तथा वृक्ष निर्गुण रूप में है, उस बीज को मिट्टी में बीज कर सिंचाई करके वह सगुण वस्तु वृक्ष को फल प्राप्त की जाती है। यह ज्ञान न होने से आम के फल वच्छाया से वंचित रह जाते हैं। झंझट अर्थात उलझा हुआ कार्य। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि 9 मन 360 की ग्रा सूत कच्चा धागा कबीर 9 मन सूत उलझियारेशी रहे झक मार सतगुरु ऐसा सुलझा उलझे न दूजी बार। सरलार्थ परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान रूपी 9 मन सूत उलझा हुआ है। एक की ग्रा उलझे हुए सूत को सीधा करने में 1 दिन से भी अधिक जुलाहों का लग जाता था। यदि सुलझाते समय धागा टूट जाता तो कपड़े में गांठ लग जाती। गांठ का ढीले कपड़े को कोई मोल नहीं लेता था। इसलिए परमेश्वर कबीर जुलाहे ने जुलाहों का सटीक उदाहरण बताकर समझाया है कि अधिक उलझे हुए सूत को कोई नहीं सुलझाता था। अध्यात्म ज्ञान उसी 9 मन उलझे हुए सूत के समान है जिसको सतगुरु अर्थात तत्वदर्शी संत ऐसा सुलझा देगा जो पुनः नहीं उलझेगा। बिना सुलझे अध्यात्म ज्ञान के आधार से अर्थात लोकवेद के अनुसार साधना करके स्वर्ग नरक 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन पृथ्वी पर किसी टुकड़े का राज्य स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया, पुनः फिर जन्म मरण के चक्र में गिरकर कष्ट पर कष्ट उठाया। परंतु कालब्रह की वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधना करने से वह परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हुआ जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, और न ही परमेश्वर का वह परम पद। P12 कथा मार्कंडेय त्रिविध तथा आपसिच का संवाद प्राप्त हुआ, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। काल ब्रह्म की साधना से निम्न लाभ होता रहता है। वाणी नम 3 इंद्र कुबेर ऋषि की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के पुर जाकर बिहुर उठाया। सरलार्थ काल ब्रह्म की साधना करके साधक इंद्र का पद भी प्राप्त करता है। इंद्र स्वर्ग के राजा का पद है। इसको देवराज अर्थात देवताओं का राजा तथा सुरपति भी कहते हैं। यह सिंचाई विभाग अर्थात वर्षा मंत्रालय भी अपने अधीन रखता है। प्रश्न, इंद्र की पदवी कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, अधिक तप करने से तथा 100 मान 4000 का ग्रा गाय के घी का प्रयोग करके धर्मयज्ञ करने से एक धर्मयज्ञ संपन्न होती है। ऐसी 100 धर्मयज्ञ निर्विघ्न करने से इंद्र की पदवी साधक प्राप्त करता है। तप या यज्ञ के दौरान यज्ञ या तप की मर्यादा भंग हो जाती है तो नए सिरे से यज्ञ तथा तप करना पड़ता है। इस प्रकार इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। प्रश्न, इंद्र का शासन काल कितना है? मृत्यु उपरांत इंद्र के पद को छोड़कर प्राणी किस योनि को प्राप्त करता है? उत्तर, इंद्र स्वर्ग के राजा के पद पर 72 चौकड़ी अर्थात 72 चतुर्युग तक बना रहता है। एक चतुर्युग में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग का समय होता है, जो 1,728,000 जोड़ 1296000 जोड़ 86400 जोड़ 432000 क्रमशः सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग का समय अर्थात 43,20,000 वर्ष का समय एक चतुर्युग में होता है। ऐसे बने 72 चतुर्युग तक वह साधक इंद्र के पद पर स्वर्ग के राजा का सुख भोगता है। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 1008 चतुर्युग का होता है, 14 जीव इंद्र के पद पर रहकर अपना किया पुण्य कर्म भोगते हैं। इंद्र के पद को भोगकर वे प्राणी गधे का जीवन प्राप्त करते हैं। कथा, मार्कंडेय ऋषि तथा अप्सरा का संवाद। एक समय बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय ऋषि तप कर रहा था।
इंद्र के पद पर विराजमान आत्मा को यह शर्त होती है कि यदि उसके शासनकाल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त करने योग्य तप या धर्म यज्ञ कर लेता है और उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है तो उस साधक को इंद्र का पद दे दिया जाता है और वर्तमान इंद्र से वह पद छीन लिया जाता है। इसलिए जहाँ तक संभव होता है इंद्र अपने शासनकाल में किसी साधक का तप या धर्म यज्ञ पूर्ण नहीं होने देता, उसकी साधना भंग करा देता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब इंद्र को उसके दूतों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय नामक ऋषि तप कर रहे हैं, इंद्र ने मार्कंडेय ऋषि का तप भंग करने के लिए उर्वशी जीने की राह भी 13 इंद्र की पत्नी भेजी। सर्व श्रृंगार करके देवपुरी मार्कंडेय ऋषि के सामने नाचने गाने लगी। अपनी सिद्धि से उस स्थान पर बसंत ऋतु जैसा वातावरण बना दिया। मार्कंडेय ऋषि ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उर्वशी ने कमर का नाड़ा तोड़ दिया, निवस्त्र हो गई। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे बेटी, हे बहन, हे माए, आप यह क्या कर रही हो? आप यहाँ गहरे जंगल में अकेली किस लिए आई? उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी, मेरे रूप को देखकर इस अरण्य खंड बनखंड के सर्व साधक अपना संतुलन खो गए, परंतु आप डगमग नहीं हुए। जाने आपकी समाधि कहाँ थी? कृष्या, आप मेरे साथ इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी कि तू हार कर आ गई। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में गई थी, जहाँ पर मैं उन उर्वशियों का नाच देख रहा था जो इतना सुंदर है कि तेरे जैसी तो उनकी 7 ऋण 7 बांदियां अर्थात नौकरानियां हैं। इसलिए मैं तेरे को क्या देखता, तेरे पर क्या आसक्त होता। यदि तेरे से कोई सुंदर हो तो उसे ले आ। तब देवपुरी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात मुख्य रानी मैं ही हूँ, मुझसे सुंदर स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र फोड़ेंगी। भावार्थ है कि श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में 1008 चतुर्पुंग होते हैं, जिसमें 72 ऋण 72 चतुर्युग का शासन काल पूरा करके 14 इंद्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इंद्र की रानी वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में इतने अत्यधिक पुण्य किए थे, जिस कारण से वह 14 इंद्रों की पटरानी बनकर स्वर्ग सुख तथा पुरुष सुख को भोगेगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वे 14 इंद्र भी मरेंगे, तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि फिर मैं मृत्युलोक पृथ्वीलोक को मनुष्यलोक अर्थात मृलोक कहते हैं मैं गधी बनाई जाऊंगी, और जितने इंद्र मेरे पति होंगे वे भी पृथ्वी पर गधे की योनि प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय ऋषि बोले कि फिर मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसका राजा गधा बनेगा और रानी गधी की योनि प्राप्त करेगी? उर्वशी बोली कि अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वे कहेंगे कि तू हार कर आई है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि गधियों की कैसी इज्जत, तू वर्तमान में भी गधी है, क्योंकि तू 14 खत्म करेगी और मृत्यु उपरांत तू स्वयं स्वीकार रही है कि मैं गधी बनूंगी। गधी की कैसी इज्जत। इतने में वहीं पर इंद्र आ गया अपना इंद्र का राज्य मार्कंडेय ऋषि को देने के लिए। कहा कि ऋषि जी, हम हारे और आप जीते, आप इंद्र की पदवी स्वीकार करें। मार्कंडेय ऋषि बोले, रे इंद्र की पदवी मेरे किसी काम की नहीं, मेरे लिए तो काग कौवे की बीट के समान है। मार्कंडेय ऋषि ने इंद्र से फिर कहा कि तू मेरे बताए अनुसार साधना कर, तेरे को ब्रह्मलोक ले चलूंगा, इस इंद्र की राज्य को छोड़ दे। इंद्र ने कहा कि हे ऋषि जी, अब तो मुझे मौज मस्ती करने दो, फिर कभी देखूंगा। P14 कथा मार्कंडेय नावी तथा अप्सरा का संवाद। पाठक जनों, विचार करो, इंद्र को पता है कि मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन मिलेगा, फिर भी उस क्षणिक सुख को त्यागना नहीं चाहता। कहा कि फिर कभी देखूंगा। फिर कब देखेगा? गधा बनने के पश्चात तो कुम्हार देखेगा। कितना वजन गधे की कमर पर रखना है, कहाँ से डंडा मारना है। ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर कोई छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य में मंत्री बना है, या किसी पद पर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बना है, या धनी है, उसको कहा जाता है कि आप भक्ति करो, नहीं तो गधे बनोगे। वे या तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि हम क्यों बनेंगे। फिर से मत कहना। कुछ सभ्य होते हैं, वे कहते हैं कि किसने देखा है, गधे बनते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि सब संत तथा ग्रंथ बताते हैं, तो अधिकतर कहते हैं कि देखा जाएगा। उनसे निवेदन है कि मृत्यु के पश्चात गधा बनने के बाद आप क्या देखोगे? फिर तो कुम्हार देखेगा कि आप जी के साथ कैसा बर्ताव करना है। देखना है तो वर्तमान में देख, बुराई छोड़कर शास्त्रानुकूल साधना करो, जो वर्तमान में विश्व में केवल मेरे मपाल दास की है। आओ ग्रहण करो और अपने जीव का कल्याण कराओ। ऊपर लिखी वाणी नम 3 में बताया है कि इंद्र, कुबेर तथा ईश की पदवी प्राप्त करने वाले तथा ब्रह्मा जी का पद तथा वरुण धर्मराय का पद प्राप्त करके तथा विष्णु जी के लोक को प्राप्त कर देव पद प्राप्त भी वापस जन्म मरण के चक्र में रहता है। स्वर्गलोक में 33 करोड़ देव पद हैं, जैसे भारतवर्ष की संसद में 540 सांसदों के पद हैं।
व्यक्ति बदलते रहते हैं, उन्हें सांसदों में से प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्री आदि आदि बनते हैं। इसी प्रकार उन 33 करोड़ देवताओं में से ही कुबेर का पद अर्थात धन के देवता का पद प्राप्त होता है, जैसे वित्त मंत्री होता है। ईश की पदवी का अर्थ है प्रभु पद, जो लोकवेद में कुल 3 माने गए हैं। 1 श्री ब्रह्मा जी, 2 श्री विष्णु जी तथा 3 श्री शिव जी। वरुण देव जल का देवता है। धर्मराय मुख्य न्यायाधीश है जो सब जीवों को का फल देता है, इसे धर्मराज भी कहते हैं। ये सर्वकाल ब्रह्म की साधना करके पद प्राप्त करते हैं। पुण्य क्षीण समाप्त होने के पश्चात सर्व देवता पद से मुक्त करके पशु पक्षियों आदि की 84 लाख प्रकार की योनियों में डाले जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा जी, नए विष्णु जी तथा नए शिव जी इन पदों पर विराजमान होते हैं। ये सर्वोपरोक्त देवता जन्मते मरते हैं, ये अविनाशी नहीं हैं। इनकी स्थिति आप ही जी को सृष्टि रचना अध्याय में इसी पुस्तक में स्पष्ट होगी कि ये कितने प्रभु हैं, किसके पुत्र हैं तथा कौन इनकी माता जी हैं। अन्य प्रमाण श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3 स्कंद में पृष्ठ 123 पर लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु ब्रह्मा जीने की राह P15 और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। आप प्रकृति देवी हैं। शंकर भगवान बोले कि हे देवी, अति विष्णु के पश्चात उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा आपसे उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, अर्थात जिसके भाग्य में जो लिखा है हम वही प्रदान कर सकते हैं, न अत्यधिक कर सकते न कम कर सकते। पाठक जनों, इस श्री देवी पुराण के उल्लेख से स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी नाशवान हैं। इनकी माता जी का नाम श्री देवी दुर्गा है। अधिक जानकारी आप सृष्टि रचना अध्याय से ग्रहण करेंगे, जो इसी पुस्तक में पीछे लिखी है। ये प्रधान देवता है, अन्य इनसे निम्न स्तर के देव हैं। ये सर्व जन्मते मरते हैं, अविनाशी राम नहीं है, अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में लिखा है कि गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने कहा है कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते और न महर्षिजन जानते, क्योंकि इन सबका आदि कारण मैं ही हूँ, अर्थात ये सर्व मेरे से उत्पन्न हुए हैं। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा तो गर्भ धारण करती है, मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी शरीरधारी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, महत् प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। अहम ब्रह्म में ब्रह्मा बीज स्थापित करने वाला पिता है। गीता अध्याय 14 श्लोक 5 गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, सत्वगुण श्री विष्णु जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तमगुण श्री शिव जी, ये प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न तीनों देवता अर्थात तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को कर्मों के अनुसार शरीर में बांधते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त देवता नाशवान हैं तथा काल ब्रह्म की संतान हैं। प्रसंग चल रहा है कि वाणी संख्या 3 का सरलार्थ हिंद कुबेर ईश अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव तक की पदवी प्राप्त करके तथा वरुण धर्मराय की पदवी तथा श्री विष्णुनाथ के लोक को प्राप्त करके भी जन्म मरण के चक्र में रहते हैं। और मार्कंडेय ऋषि जी ब्रह्म साधना कर रहे थे, उसी को सर्वोत्तम मान रहे थे, इसीलिए इंद्र को कह रहे थे कि आ तेरे को ब्रह्म साधना का ज्ञान कराऊं। ब्रह्मलोक की तुलना में स्वर्ग का राज्य हलवे की तुलना में जैसे कौवे की बीट है। पाठक जनों, आप जिन्हें ब्रह्म साधना करने वाले श्री चुनक ऋषि, श्री दुर्वासा P16 कथा मार्कंडेय नावी तथा अप्सरा का संवाद, ऋषि तथा कपिल मुनि की दशा जान ली, उनकी साधना को गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। उसी श्रेणी की साधना मार्कंडेय ऋषि जी की थी, जिसको अति उत्तम मानकर कर रहे थे तथा इन जी को भी राय दे रहे थे कि ब्रह्म साधना कर ले। सूक्ष्म वेद में कहा है कि औरों पंथ बतावहीं आप न जाने राह, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यह जब है सब अंतरे दिक्त के तुनंचे समय फिरा मोतिया बिंद्रे, 2 वेद पट्टे पर भेद न जाने बांचे पुराण 18। पत्थर की पूजा करें भूले सिरजन हराया, 3 वाणी नम, एक का भावार्थ अन्य को मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं। वाणी नम, 2 का भावार्थ तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण मोती मुक्ता यानी मोक्ष रूपी मोती अर्थात मोक्ष मंत्र दिखाई नहीं देता। यह सर्व संसार अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन अंधा है। जिस किसी को मोतियाबिंद, जो एक प्रकार का नेत्र रोग है जिसमें आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, परंतु उस रोगग्रस्त व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। यह उदाहरण देकर बताया है कि फरातेदार संस्कृत भाषा बोलते हैं,
लगते हैं महाविद्वान हैं, परंतु सद्ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को नहीं जानते। इनको अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हुआ है। वाणी नम 3 का भावार्थ वेदों को पढ़कर कंठस्थ करने वाले वेदों के गूढ़ रहस्यों को न समझकर उनके विरुद्ध साधना करते कराते हैं। वेदों में पत्थर की मूर्ति की पूजा का कहीं उल्लेख नहीं है। वे वेदों के विद्वान कहलाने वाले पत्थर पूजा करते तथा कराते हैं। वेदों में वर्णित सिर्जनहार को भुला दिया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 25 सेकंड 29 तक यही बताया है कि जो साधक जैसी भी साधना करता है इसे उत्तम मानकर कर रहा होता है। सर्व साधक अपनी अपनी भक्ति को पापनाश करने वाली जानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में विस्तार के साथ कहा है। वह तत्व ज्ञान है जिसे जानकर साधक सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वह तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वह तत्व ज्ञान जिसे ऊपर की वाणी में निर्गुण रासा कहा है, नहीं मिलने से सर्व साधक जन्म मरण के चक्र में रह गए। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्म साधना कर रहा था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 जीने की राह P17 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनरावर्ती अतत बार बार जन्म मरण के चक्र में ही रहते हैं। वाणी संख्या 4 असंख्य जन्म तो है मिलता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मट बोड़े बहर न देह धरे रे। सरलार्थ हे मानव तू अनंत बार जन्म और मर चुका है। सत्य साधना कर तथा जीवित मरने का तात्पर्य है कि भक्त को ज्ञान हो जाता है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। यह शरीर भी स्थायी नहीं है। जन्म मृत्यु का बखेड़ा भी भरकर है। इस संसार में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मानव शरीर प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो पशु जैसा जीवन जिया। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो साधक केवल जरा अर्थात वृद्धावस्था के कष्ट तथा मरण करके दुख से ही मुक्ति के लिए जो साधनार्थ है वे ब्रह्म को तथा संपूर्ण आध्यात्म को तथा कर्मी को जानते हैं। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने के पश्चात मानव को अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती। तंबाक शराब मांस सेवन नहीं करता। नाच गाना मुखों का काम लगता है। जैसा भोजन मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। और आत्म कल्याण कराने के लिए साधक विचार करता है कि यदि मैं सत्संग में नहीं आऊंगा तो गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। सत्संग विचार न सुनने से मन फिर से विकार करने लगेगा। वह साधक सर्व कार्य छोड़कर सत्संग सुनने के लिए चल पड़ता है। वह विचार करता है कि हम प्रतिदिन सुनते हैं तथा देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पिता संसार से चला जाता है, मर जाता है। बड़े बड़े पूंजीपति दुर्घटना में मर जाते हैं। सर्व संपत्ति जो सारे जीवन में जोड़ी थी उसे छोड़कर चले जाते हैं। दोबारा उस संपत्ति को संभालने नहीं आते। मृत्यु से पहले एक दिन भी कार्य छोड़ने का दिल नहीं करता था। अब परमानेंट कार्य छूट गया। आज भाई को फुर्सत के एक भक्त सत्संग में जाने लगा। दीक्षा ले ली, ज्ञान सुना और भक्ति करने लगा। अपने मित्र से भी सत्संग में चलने तथा भक्ति करने के लिए प्रार्थना की, परंतु दोस्त नहीं माना। कह देता कि कार्य से फुर्सत, खाली समय नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भी करना है। काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। वह सत्संग में जाने वाला भक्त जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता तो वह यही कहता कि अभी काम से फुर्सत नहीं है। 1 वर्ष पश्चात उस मित्र की मृत्यु हो गई। उसकी अर्थी उठाकर कुल के लोग तथा नगरवासी चले। साथ साथ सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति भी साथ साथ चले। सब बोल रहे थे कि राम नाम सत है, सत बोले गत है। भक्त कह रहा था कि राम नाम तो सत है, परंतु आज भाई को फुर्सत है। नगरवासी कह रहे थे कि सत बोले गत है। भक्त कह रहा था कि आज भाई को P18 आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति उस भक्त से कहने लगे कि ऐसे मत बोल, इसके घर वाले बुरा मानेंगे। भक्त ने कहा कि मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चल कुछ भक्ति कर ले। यह कहता था कि अभी फुर्सत अर्थात खाली समय नहीं है। आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भक्ति धन लेकर जाता। बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है। भक्ति करने से साधक की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। भक्तजन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य त्याग कर सत्संग सुनने जाते हैं। भक्त विचार करते हैं कि परमात्मा न करे हमारी मृत्यु हो जाए, फिर हमारे कार्य कौन करेगा। हम यह मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, हम 3 दिन के लिए मर गया। यह विचार करके सत्संग में चले, अपने को मृत मान लें और सत्संग में चले जाएं।
वैसे तो परमात्मा के भक्तों का कार्य बिगड़ता नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में कुछ कार्य खराब हो गया तो 3 दिन बाद जाकर ठीक कर लेंगे। यदि वास्तव में टिकट कट गई अर्थात मृत्यु हो गई तो परमानेंट कार्य बिगड़ गया, फिर कभी ठीक करने नहीं आ सकते। इस स्थिति को जीवित मरना कहते हैं। वाणी का शेष सलायम द्वादश मध्य महल मटपौरे लहुर नदही धरे है। सरलार्थ श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वे फिर देह धारण नहीं करते। सूक्ष्म वेद की यह वाणी यही स्पष्ट कर रही है कि वह परम धाम द्वादश अर्थात 12वें द्वार को पार करके उस परम धाम में जाया जाता है। आज तक सर्व ऋषि महर्षि संतमंडलेश्वर केवल 10 द्वार बताया करते, परंतु परमेश्वर कबीर जी ने अपने स्थान को प्राप्त कराने का सत्य मार्ग सत्य स्थान रवयम ही बताया है। उन्होंने 12वां द्वार बताया है। इससे भी स्पष्ट हुआ कि आज तक सन 2012 तक पूर्व के सर्व ऋषियों संतों पंथों की भक्ति काल ब्रह तक की थी, जिस कारण से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा। वाणी संख्या 5 दो जुख बहिष्ट सभी से देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तृप्त न ही यह मनभोगी खसिया। सरलायम तत्वज्ञान के अभाव में पूर्ण मोक्ष का मार्ग न मिलने के कारण कभी दोजख अर्थात नरक में गए, कभी बहिष्ट अर्थात स्वर्ग में गए, कभी राजा बनकर आनंद लिया। यदि इस मानव को 3 लोक का राज्य भी दे दें तो भी तृप्ति नहीं होती। उदाहरण, यदि कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो वह इच्छा करता है कि विधायक बने तो मौज होवे, विधायक इच्छा करता है कि मंत्री बने तो बात कुछ अलग हो जाएगी, मंत्री बनकर इच्छा करता है कि मुख्यमंत्री बने तो पूरी जीने की राह भी 1914 हो, आनंद ही न्यारा होगा, सारे प्रांत पर कमार चलेगी। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात प्रबल इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री बने तो जीवन सार्थक हो, तब तक जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, फिर गधा बनकर कुम्हार के लठ दिखा रहा होगा। इसलिए तत्वज्ञान में समझाया है कि काल ब्रह्म द्वारा बना स्वर्ग नरक तथा राजपाट प्राप्ति की भूल भुलैया में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, कहीं संतोष नहीं हुआ। यह मन ऐसा खुसरा हिजड़ा है। एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का बल्ख शहर का राजा था। वह पूर्व जन्म का बहुत अच्छा भक्त था, परंतु वर्तमान के ऐश्वर्य में मस्त होकर परमात्मा को भूल चुका था। राज के ठाठ में तथा महलों में आनंद मान बैठा था। एक दिन परमात्मा सत्यलोक से आकर एक यात्री का रूप बनाकर राजा के महल में गए तथा कहा कि हे सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे, पैसे बता, रात्रि बितानी है। राजा ने कहा, हे भोले यात्री, आपको यह सराय धर्मशाला दिखाई देती है, मैं राजा हूँ और यह मेरा महल है। यात्री रूप में परमात्मा ने पूछा कि आपसे पहले इस महल में कौन रहते थे? राजा ने कहा कि मेरे पिता दादा परदादा रहते थे। यात्री रूप में परमेश्वर ने पूछा कि आप कितने दिन रहोगे इस महल में? राजा ने कहा, 1 दिन में भी चला जाऊंगा इन्हें छोड़कर। परमेश्वर बोले कि यह सराय नहीं तो क्या है? यह सराय है। जैसे तेरे बाप दादा गए ऐसे ही तू चला जाएगा, इसलिए मैंने महलों को धर्मशाला बताया है। राजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ, संसार की इच्छा त्याग कर आत्मकल्याण करवाया, सदा रहने वाला सुख तथा अमर जीवन प्राप्त करने के लिए दीक्षा ली और आजीवन भक्ति की, अपना मानव जीवन सफल किया। वाणी संख्या 6 सतगुरु मिले तो इच्छा मैट पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लुक बैठाऊं जो पदी अमर स्थाना। सरलार्थ, यदि तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले तो उपरोक्त ज्ञान बताकर काल ब्रह्म के लोक की सर्व वस्तुओं से तथा पदों से इच्छा समाप्त करके पद मिल पदे समाना। इसमें एक पद का अर्थ है पद्धति अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना। दूसरे पद का अर्थ है परम पद यानी पदवी। सतगुरु शास्त्र विधि अनुसार पद्धति बताकर परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति करवा देता है जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते है। भक्त, चल तुझे इस लोक में भेज दे जो आदि अमर स्थान है, अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में वर्णित सनातन परम धाम है जहाँ पर परम शांति है। वाणी संख्या 7 4 मुक्ति जहाँ चुम्पी करती माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। सरलार्थ, उस सनातन परम धाम में परम शांति तथा अत्यधिक सुख है। काल ब्रह्मा के लोक में 4 मुक्ति मानी जाती हैं जिनको प्राप्त करके साधक अपने को धन्य मानता है, परंतु वे स्थायी नहीं हैं, कुछ समय उपरांत पुण्य समाप्त होते। आज भाई को फुर्सत P20 ही फिर 84 लाख प्रकार की योनियों में कष्ट उठाता है, परंतु उस सत्यलोक में चारों मुक्ति वाला सुख सदा बना रहेगा। माया आपकी नौकरानी बनकर रहेगी। संत गरीबदास जी ने बताया है कि अमर लोक में जाने के पश्चात प्राणी निर्भय हो जाता है और उस सनातन परम धाम में वह अविनाशी राम अर्थात परमेश्वर मिलेगा। इसलिए पूर्ण मोक्ष के लिए शास्त्रानुकूल भक्ति करनी चाहिए जिससे उस भगवान तक जाया जा सकता है।
उपरोक्त वाणी तथा पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा शिव जी और इनके पिता काल ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष व अक्षर पुरुष सर्वराम अर्थात प्रभु नाशवान है। केवल परमाक्षर ब्रह्म ही अविनाशी राम अर्थात प्रभु है। इस परमेश्वर की भक्ति से ही परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा, जहाँ पर चार मुक्ति का सुख सदा रहेगा। माया अर्थात सर्व सुख सुविधाएं साधक के नौकर की तरह हाजिर रहती हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि कबीर माया दासी संत की उभय दे आशीष, विलसी और लातों छड़ी सुम्र सुम जगदीश। भावार्थ सर्व सुख सुविधाएं धन से होती हैं। वह धन शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने वाले संत भक्त की भक्ति का स्वतः होने वाला, जिसको प्राप्त करना उद्देश्य नहीं, वह फिर भी अवश्य प्राप्त होता है, बाय रिड्यूस्ड होता है। जैसे जिसने गेहूं की फसल बोई तो उसका उद्देश्य गेहूं का अन्न प्राप्त करना है, परंतु भूष अर्थात चारा भी अवश्य प्राप्त होता है। चारा तूड़ा गेहूं के अन्न का बाय प्रोडक्ट है। इसी प्रकार सत्य साधना करने वाले को अपने आप धन माया मिलती है। साधक उसको भोगता है, वह चरणों में पड़ी रहती है अर्थात धन का अभाव नहीं रहता, अपितु आवश्यकता से अधिक प्राप्त रहती है। परमेश्वर की भक्ति करके माया का भी आनंद भक्त संत प्राप्त करते हैं तथा पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि मानव शरीर प्राप्त प्राणी को अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए, भक्ति करके अपना कल्याण करवाना चाहिए। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि यह सौदा फिर ना ही संतों, यह सौदा फिर ना ही लोहे जैसा ताव जात है, काया देह सराही। 3 लोक और भुवन चतुर्दश सब जग सौदयाही, दुगने तिगुने किए चौगुने किन्हें मूल गवाही। भावार्थ जैसे 2 व्यापारी बिजनेसमैन दूर किसी शहर में सौदा करने गए और 55 लाख रुपए मूलधन ले गए। एक ने अपने धन का सदुपयोग किया, धर्मशाला या होटल में किराए पर कमरा लिया, सामान खरीदा और महंगे मोल बेचा, जिससे उसने 20 लाख रुपए और कमा लिए। 2 वर्ष में वापस अपने घर आ गया, सब जगह प्रशंसा हुई और धनी बन गया। दूसरे ने भी होटल या धर्मशाला में कमरा किराए पर लिया, शराब पीने,